वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे हस्बैंड गए थे बाहर, वहाँ से लेकर आए थे ये ड्राई फ्रूट मिठाई जो कि बहुत ही टेस्टी था और मुझे इसको देख कर के ना मुँह में पानी आ रहा है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो देख लिया फ्रेंड्स, अभी आपने, ये है तो स्वीट। अब इसको मैंने खोल दिया है तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, बट नेवरदलेस मैं अभी इसको नहीं खाऊंगी। मैं बना रही थी अपना चाय। अभी मैं ये तो ज़रूर खाऊंगी सींग, क्योंकि मैं जा रही हूँ चाय पीने और चाय मैं खाली नहीं पी सकती हूँ। आई वॉन्ट समथिंग विथ चाय। चाय जूली कभी खाली नहीं पी सकती। पता नहीं मुझे, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मुझे बताइएगा, जो चाय जो है वो खाली पीते हैं। मैं नहीं पी सकती यार, मुझे चाय के साथ कुछ ना कुछ चाहिए। हाँ, अगर मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा हो, कभी ऐसा हो गया तो इट मे बी पॉसिबल कि मैं खाली जो है वो पी लूँ, बट ऐसे मैं चाय खाली नहीं पी सकती हूँ। और अभी नाश्ते में आज मैंने पोहा बनाया था परी के लिए, तो मैं सोच रहा हूँ पोहा सिंग बहुत टेस्टी लगता है। आप लोगों ने सिंग खाया है कि नहीं बताइएगा। ऑब्वियसली जो गुजरात में है वो तो खाए ही होंगे। मेरे भाई को ना, मेरा बड़ा वाला भाई है, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो जब मैं यहाँ से जा रही थी अपनी मम्मी के यहाँ पर, तब मेरे भाई की शादी नहीं हुई थी, तो मैं सिंह यहाँ से कुछ स्नैक्स जो था वो लेके यहाँ से गई थी। और मेरा भाई वो तो कहीं से भी आता था, जैसे ये कंटेनर में रखा हुआ था किचन में, वो कहीं से भी आता था, एक मुट्ठी लेता था, खा लेता था। फिर बाहर गया कुछ किसी भी काम से, फिर आया, फिर निकाला एक मुट्ठी और खा लिया। तो उसको भी बहुत पसंद है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे पी रही हूँ चाय अपना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं ना, जो सींग था, जो मैंने आप लोगों को जो भी स्नैक्स दिखाया, तो उसको अभी मैं इसमें जार में भरने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने खोल दिया था। और नहीं भरोगे ना तो मेरे किचन में ना ऐसा हो गया ना कि बहुत जल्दी जो है वो चीटी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो लग जा रहा है। और अभी मैं जब आप लोगों को वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तब मेरा जो तबीयत है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, क्योंकि एक दिन ना मैं परी को स्केटिंग लेके जा रही थी। तबीयत नहीं ख़राब है, सिर्फ गला ख़राब है। तो वहाँ पे ना मैंने दोपहर का टाइम था, दोपहर मतलब कि अभी तो गुजरात में 5-6 बजे तक भी धूप रह रही है, तो पानी पूरी खा लिया था। और पानी पूरी वाला का पानी जो था वो बर्फ़ मतलब ठंडा था, तो इसलिए मेरा जो आवाज़ है, गला, वो पूरा बैठ गया है। खैर कोई बात नहीं। तो ये देखिए मेरा सींग जो है इस जार में आ गया। और ये जार ना मैंने लिया था, ये है ग्लास का। और मेरी जो फैमिली, मतलब मेरे जो मम्मी लोग, मेरी मदर इन लॉ, मेरी भाभी लोग, सब लोग आई हुई थी ना, तो वो बेचने आया था पूरा, तो वहाँ से लिया था। तो पूरा एक हम लोगों ने कार्टन ही ले लिया था। तो उसमें से कुछ जो है मेरी मतलब 3 भाभी लेके गई थी, 3 माँ लेके गई थी और 3 मैंने रखा था यहाँ पे। तो उसमें अभी मैंने भर दिया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को। तो घर, मतलब परी को स्केटिंग से लाने के बाद ना मैं घर के काम में लग गई थी, और ना मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी जो धोए थे। तो होता है ना कभी कभी कि आप चीज़ें फोल्ड करते हो तो रखने के चक्कर में 1-2 चीज़ें गिर गई, तो फिर ना मुझे गुस्सा आया और मैंने सारा सामान जो था, मोस्टली सारा नहीं, मतलब जो रख रही थी उसमें से जो गिर गया था उसको रखने के चक्कर में फिर मैंने कहा कि चलो सब हटा के रखते हैं। तो ये जो अभी आप पूरा आपने जो ये देखा ना, वो पूरा मेरे दुपट्टे का वो था। तो दुपट्टा सब मैं हैंगर में रखा हुआ था और सब गिर गया था। तो मुझे ना दुपट्टे का बहुत शौक है। मोस्टली जो दुपट्टा है ना, परी जब नवरात्रि में गरबा रहती है तो उसको उसमें यूज़ होता है। जैसे कुछ कोई चनिया चोली पहनाया तो उसमें ना दुपट्टा बहुत छोटा आता है और उनको सर पे रखना होता है, तो वो उसको नहीं आता है। तो मोस्टली मेरे जो दुपट्टे हैं वो मैं उसको लगा देती हूँ। और वैसे भी मुझे ना दुपट्टों का बहुत शौक है। तो वैसे मैं कुर्ती और लेगिंग्स पहनती हूँ तो नहीं, लेकिन अगर कोई प्रॉपर सूट है तो मैं दुपट्टा देख के ही सूट लेती हूँ। मुझे दुपट्टा जो है वो ज़्यादा पसंद आना चाहिए, तब मैं लेती हूँ। तो आप यहाँ पे काउंट करो कि मेरे कितने दुपट्टे हैं। मोस्ट ऑफ द दुपट्टा जो है वो मेरे सूट के नहीं है, अलग अलग मैंने ख़रीदा हुआ है। जैसे ये ब्लैक वाला जो देख रहे हो आप, ये मैंने एक एग्जीबिशन से ख़रीदा था, इसमें बुद्धा बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा है वो। और ये जो है, ये एक तो मेरा चनिया चोली है, मैंने एक बार लिया था कि मैं पहनूंगी कभी नवरात्रि में, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं आया, क्योंकि ना ही मुझे गरबा आता और ना ही मैं कहीं जाती हूँ नवरात्रि में। सिर्फ परी को लेकर के मैं उसके हमारा जो सोसाइटी का मंदिर है वही जाती हूँ। तो वहाँ पहन के जाने में मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए मैं नहीं जाती। और एक जो है
वो मैंने अलग से ख़रीदा था। और इस तरीके से कर के मेरे पास बहुत दुपट्टा हो गया। और ये अभी मेरे जो हाथ में है, ये हम लोग रिसेंटली मेरे घर से सब लोग आए थे जब हमारा घर बना था, तो उस समय हम लोगों ने महाकाल से लिया था। आप देख सकते हो उसमें महाकाल लिखा है, तो बहुत ही प्यारा ये भी दुपट्टा है। तो ये मैं किसी पूजा वूजा में पहनती हूँ। और ये जो दुपट्टा अभी आप देख रहे हो जिसमें बॉक्सेस बने हुए हैं मल्टी कलर का, ये मैंने यहाँ पे एक मार्केट है त्रिकोण बाग में, वहाँ से लिया था। तो ये भी दुपट्टा ना मेरे मोस्टली जो प्लेन बेसिक सूट्स होते हैं ना उसके ऊपर ये बहुत अच्छे से चला जाता है। और ये जो ट्राई कलर का आप दुपट्टा देख रहे हो, ये मैंने एक वीडियो बनाने के लिए मैंने लोकल शॉप से ही लिया था। 150 रुपये या 100 रुपये का कुछ था, तो ये भी रखा हुआ है। तो इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे दुपट्टे हैं। और मुझे दुपट्टा लेना अच्छा लगता है, पर दुपट्टा लेके आप हमेशा काम नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम होती है, वो गिरता है बार बार। लेकिन हाँ, अगर आप रेडी हो रहे हो और कुछ आप ज़्यादा कुछ काम नहीं करना है, तो दुपट्टा बहुत अच्छा लगता है। और हैवी दुपट्टा आपके ड्रेस का पूरा लुक भी चेंज कर देता है। और ये जो मैंने अभी उठा के रखा ना, ये बहुत पुराना मेरा एक स्टोल टाइप का है, लेकिन ये ना रहता नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा स्लिपरी टाइप काइंड ऑफ है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हो, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा रिंकल्ड वाला है। तो मैं इसको अभी साइड में रख रही हूँ क्योंकि मैं इसका इतना यूज़ नहीं करती हूँ, और इसलिए। और ये देखिए एक दो दुपट्टा भी छूट ही गया है, ये ब्लैक दुपट्टा है। तो ये भी मैंने अलग से लिया था कि सूट, जैसे कोई सूट था मेरा तो उसके लिए, क्योंकि उसके ऊपर दुपट्टा नहीं आया था। तो दुपट्टा मोस्टली काम मेरा आता है मेरे ससुराल में, जब मैं ससुराल जाती हूँ तो वहाँ पर मेरे काम आता है। तो इसमें से कुछ कुछ मैं लेके चली जाती हूँ, जैसे कोई सूट है या कुर्ती पैंट है उसके साथ नहीं है तो मैं लेके अपना चली जाती हूँ। और एक और अभी छूट गया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो हम लोग जम्मू कश्मीर गए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने लिया था। तो वो दुपट्टा नहीं है, शॉल भी नहीं है, यू कैन से इट, एक स्टोल टाइप का है जो पाशमीना होता है। तो हम लोगों ने सबने ख़रीदा था, तो वो था, वो भी बहुत अच्छा कलर है मेरा, येलो बेस पे मल्टी कलर है, तो उसको भी मैं लेती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये ना ब्लाउज़ मैं मीशो से मैंने मंगाया था, जो अभी आपने एक ब्राउन कलर का साड़ी देखा ना उसके साथ पहनने के लिए। तो मैंने पहना भी था अपनी बहन की शादी में जब मैं मार्केट गई थी। तो इस तरीके से। और ये मेरा कबर्ड है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना फ्रेंड्स, ये ख़रीदे हुए ये जैकेट मुझे 10 साल हो गया। ये वीडियो मेरा होली के बाद जाएगा, तो मैंने सोचा था ना कि ये वाइट कलर की कुर्ती के ऊपर मैं ये जैकेट पहनूंगी, लेकिन मेरे पास कोई वाइट कलर का कुर्ती नहीं था। अब नेक्स्ट ईयर होली में ट्राई करती हूँ, अगर होगा तो मैं ज़रूर ये जैकेट पहनूंगी। कभी मतलब जब से ये जैकेट मैंने ख़रीदा है तब से ये जैकेट आज तक मैंने ना नवरात्रि में पहना ना होली में पहना, मतलब ये जैसे का तैसे ही है, लेकिन मैं पहनूंगी ज़रूर। और ये जो दुपट्टा आप देख रहे हो, ये मेरे एक सूट का दुपट्टा है, लेकिन वो सूट जो है वो पूरा ख़राब हो गया। मतलब वो अपने से जो है ना, वो सूट जो है वो नहीं होता कि कपड़ा ख़राब होता है तो वो फटने लगता है जगह जगह से, तो वो ऐसा हो गया था। तो वो सूट मैंने डिस्कार्ड कर दिया, और दुपट्टा अभी मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैं देखती हूँ उसका क्या करती हूँ। देखिए इस दुपट्टा की मैं बात कर रही थी। तो ये शॉल भी नहीं है और दुपट्टा भी नहीं है, बट हाँ विंटर्स, अगर जैसे गुजरात में हल्की फुल्की सर्दी होती है, जैसे अभी थी, तो परी को जैसे मैं बस स्टॉप छोड़ने जा रही हूँ उसके जहाँ पे बस आती है, तो वहाँ पे ओढ़ के मैं चली जाती थी, तो बहुत कंफर्टेबल, हाँ, तो बहुत ही कंफर्टेबल लगता था ये, और बहुत ही प्यारा लगता है ये। मतलब आपको शायद कैमरा जो है ये जस्टिस नहीं कर रहा है, बट ये बहुत ही प्यारा लगता है। जब मैंने लिया था ना, तो क्योंकि हम लोग जब पत्नी टॉप में घूम रहे थे ना, तो ठंडा मौसम था, तो हम लोग साड़ी पहने हुए थे, तो उसके ऊपर मैंने इसको रोल मतलब डाला था अपने, तो बहुत सुंदर लग रहा था, ये खिल के आ रहा था। तो चलिए, मैंने तो यहाँ पे सारे कपड़े जो अपने फोल्ड कर लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि नेक्स्ट डे परी का जो है 12th ओपन शरास्ट चैम्पियनशिप, स्केटिंग चैम्पियनशिप था। तो मैंने फ्रूट्स लिया था, ताकि सुबह में तो इतना जल्दी नाश्ता बन नहीं पाता, 8 बजे ही हम लोग को जाना था वहाँ पे। तो फ्रूट्स मैंने लिया था, क्योंकि काफ़ी वो एनर्जेटिक भी होता है, क्योंकि आप हैवी नाश्ता कर लो तो फिर स्केटिंग में दौड़ते समय पेट दुखने लगेगा। तो इसलिए मैंने फल फूल लिया था, ताकि हम तीनों लोग खा के, या फिर वहाँ पर खा के भूख लगे तो वहाँ भी खा सकते हैं। तो मैंने बनाना लिया, सॉरी ऑरेंज लिया था, और मैंने लिया था यहाँ पे ग्रेप्स। तो मैं वो सारे धो रही थी, काम वाम सारा हो चुका था, खाना भी हम लोगों ने खा लिया था। और यहाँ पे मैं टाइम देख रही थी, क्योंकि सोना भी था, सुबह जल्दी उठना भी था। तो अभी परी अभी नहीं सोई थी। परी, जो लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हैं, उनको पता होगा कि परी मेरे बिना नहीं सोती है। एंड उसके बाद वो अभी जगी थी, मैं उसको बार बार बोल रही थी बेटा आप सो जाइए, आपको सुबह उठना है, तो वो मान नहीं रही थी। और यहाँ पे फ्रूट्स भी मैंने सारे जो है अपने धो लिए थे फ्रेंड्स।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स सारे काम करने के बाद किचन ऑलरेडी क्लीन था, बस फ्रूट्स ही धोना था। फिर मैं चली गई थी सोने परी को लेके, क्योंकि वो जब तक मैं बेड पे नहीं जाती हूँ ना, ये वो इधर-उधर करती रहती है और सुबह उसको जल्दी उठना था। तो हुआ ये कि पहले जो हम लोगों को टाइम बताया गया था, वो टाइम था कि 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, लेकिन सडनली ना मैसेज आया, मतलब मैसेज एक दिन पहले ही आया था कि आपको 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। तो फिर मैंने जो परी के कोच हैं उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला कि मैम 8 बजे तो हो गया है, लेकिन मॉर्निंग में आप मुझे एक बार 8 बजे कॉल कर लेना। तो नेक्स्ट डे, मतलब जिस दिन हम लोगों को जाना था, उस दिन मैंने सर को 8 बजे में 10 मिनट बाकी था तब कॉल किया। तो सर बोलते हैं कि मैं आपको 2 मिनट में कॉल करता हूँ, और 10 मिनट तक सर का कोई कॉल नहीं आया। तो मुझे लगा कि वेट करने से अच्छा, आखिर मैसेज तो आया ही है, तो मुझे लगा कि चलो वेट करने से अच्छा है कि चलते हैं। तो मुझे ना निकलने में भी थोड़ा लेट हो गया था, तो हम लोग वहाँ पे 15-20 मिनट लेट पहुँचे। तो मैं ना बहुत घबरा सी गई थी कि मतलब लेट पहुँची हूँ। तो मेरा क्या है, मैं तो व्यूअर हूँ, लेकिन परी को करना है तो वो वार्म अप कर पाएगी कि नहीं, और मैंने उस स्कूल को पहले देखा नहीं था, मैं उस दिन सेम डे ही पहुंची थी वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैं बहुत घबराई हुई सी थी। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो रेस था वो आप देख सकते हो स्टार्ट हो गया था। तो 2 तरीके के रेस थे, एक लॉन्ग रेस, एक शॉर्ट रेस। तो परी जो थी वो शॉर्ट रेस में सेकंड थी, आप इस रेस में देख सकते हो वो शुरू से ही सेकंड थी, और जो अभी लड़की आगे गई जो कैंडिडेट वो फर्स्ट थी। और जो लॉन्ग रेस हुआ था उसमें परी शुरू में फर्स्ट थी और बाद में सेकंड हो गई। तो गेम है, आई डोंट नो उसके मन में क्या था कि कैसे ऐसे हुआ, जो भी है। और ये जो ग्राउंड है ना, कर्णावती सीबीएसई मीडियम का बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। लेकिन परी का जो रैंक है वो सेकंड आया, और हम लोग बहुत खुश थे ऐसे। मतलब अच्छा लगा कि चलो वो कर रही है काफ़ी अच्छा। पर जो परी थी ना वो यहाँ पे सैड थी कि वो सेकंड क्यों आई, फर्स्ट क्यों नहीं आई। तो उसके पापा समझा रहे थे उसको कि आप जैसा खेलोगे वैसा ही आपका रैंक आएगा। हालांकि उसने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया था। शाम को पानी कोई बात नहीं, तो मेहनत करो तब ना फंस जाओगे आप खेल। Second place goes to Pariti Singh and first place goes to Papa Donga. परिधि जाओ सेकंड प्लेस। 원래 목끼리 누구 있더라지 꼭꼭 잡아. परिधि एक में गला एक में नहीं आई भाई बा કેમ ભાઈ ખબર ન પડી એ ના બધા લોંડો થઈ ગયા બધા સ્ટાર્ટિંગ માં। तो देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने परिधि को 2 मेडल मिले। पहला मेडल उसको मिला था शॉर्ट रेस के लिए, दूसरा मेडल मिला उसको लॉन्ग रेस के लिए। तो शॉर्ट रेस में भी वो सेकंड आई थी, लॉन्ग रेस में भी वो सेकंड आई थी। तो ओवरऑल जो उसका रैंकिंग था वो सेकंड था, एंड उसने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और उसके बाद उसको यहाँ पे करना था झूला झूली, जो कि उसका ऑल टाइम फेवरेट है। वो कहीं भी जाती है और उसको ये जो झूला है उसको वो झूला झूली बोलती है। तो वो करती ही करती है, उसको कितना भी मना कर लो वो नहीं मानती हो। आप देख सकते हो धूप एकदम सर पे था, क्योंकि 11:15 का टाइम हो रहा था। तो और ये पूरा इवेंट जो है कर्णावती सीबीएसई मीडियम स्कूल में हुआ था। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं परिधि को कहीं भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में लेके जाती हूँ तो उससे ज़्यादा मैं एक्साइटेड रहती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग को मैं ये एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।